20 रुपए के रिचार्ज की आपने काफी चर्चा सुनी होगी, जिसके साथ ही एयरटेल ने सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान को लॉन्च कर दिया है। इस नए प्लान की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आसान भाषा में समझाऊंगा 20 रुपए के रिचार्ज में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा कि यह 20 रुपए के रिचार्ज का फायदा होगा या नहीं। अब देखिए, आपके फायदे की बात केवल ये है 28 दिन की वैधता वाले 199 रुपए की रिचार्ज की अब जरूरत नहीं होगी। बस 20 रुपए खर्च करने होंगे। इससे आपका मोबाइल नंबर 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। अब देखिए, लोग सोच रहे होंगे कि 20 रुपए का रिचार्ज होगा और हमें 3 महीने रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, एसएमएस भी आते रहेंगे और इनकम भी आती रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मोबाइल नंबर खाते में 20 रुपए है तो सिर्फ नंबर आपका होगा, आउटगोइंग और इनकमिंग तो आप फिलहाल भूल ही जाइए। यानी कि 20 रुपए में सिर्फ आपके नंबर एक्टिव रहेंगे, ना ही ओटीपी आएगी और ना ही इनकमिंग कॉल। यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या बीएसएनएल के टेलीकॉम यूजर पर कम से कम मात्र 20 रुपए के प्रीपेड रिचार्ज के साथ अपने सिम कार्ड को एक्टिव रख सकेंगे। भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को ऑटोमेटिक नंबर रिटेंशन स्कीम फॉलो करने को कहा है। ट्राई के नियमों के अनुसार अगर आप 90 दिनों तक अपने सिम में वॉइस डेटा, एसएमएस या किसी अन्य सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके पास कोई भी एक्टिव रिचार्ज प्लान नहीं है तो आपकी सिम बंद कर दी जाएगी। ऐसे में आपका टेलीकॉम ऑपरेटर आपकी नंबर आपके नाम से हटाकर किसी अन्य कस्टमर को दे दिया जाएगा। यानी कि घूम फिर कर बात वहीं पर आ रही है। पहले क्या होता था, आप कम से कम 199 का रिचार्ज करवाते थे तो आपका मोबाइल 3 महीना के लिए एक्टिव रहता था। हालांकि इस रिचार्ज के साथ डाटा, एसएमएस, कुछ और सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन इन सुविधाओं की वैधता मात्र 28 दिन की ही होती थी। अब जैसे आपका मोबाइल को रिचार्ज करवाए हुए 3 महीने हो गए हैं तो आप 20 रुपए में आप 30 दिनों की अतिरिक्त वैधता पा सकते हैं। बस आपके बैलेंस में 20 रुपए होने चाहिए। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो कंपनी ने ट्राई के दबाव में आकर यह नए आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश भी ऐसे हैं जैसे ना ही इन आदेशों से किसी का फायदा होता दिख रहा है और ना ही नुकसान। यानी कि 20 रुपए खर्च करके केवल हम अपने नंबरों को 3 महीनों के लिए एक्टिव रख सकते हैं, बाकी और कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया तो 199 वाला रिचार्ज है, जिससे कम से कम 28 दिनों तक हम एसएमएस और इंटरनेट का फायदा ले सकते हैं और 3 महीनों तक मोबाइल नंबर भी एक्टिव रहेंगे। तो 20 रुपए में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और ना ही इसमें कोई फायदे का सौदा है। सभी कंपनियों ने यह इशारा जरूर कर दिया है कि अगर आप 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी दूसरे को दिया जा सकता है। हालांकि यह नियम पहले भी था, लेकिन कंपनियां अभी तक तो ज्यादातर मामलों में मोबाइल नंबर बंद नहीं करती थी। कई लोगों को तो रिचार्ज करवाए हुए 6 महीने भी हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके नंबर चालू रहते थे। लेकिन अब आपको 3 महीने के अंतराल में रिचार्ज करवाना ही होगा। अब दूसरे बड़े अपडेट की बात करते हैं। एयरटेल ने ट्राई के आदेश के मुताबिक सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी ने बड़ी चालाकी कर दी है। कंपनी ने 509 रुपए का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा और 900 एसएमएस मिलते हैं। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यानी कि महीने की बात करूं तो यह प्लान पर मंथ 168 या 169 रुपए का पर मंथ पड़ रहा है। तो यह प्लान कोई किफायती नहीं है। इससे पहले भी ये प्लान था, उसमें आपको इंटरनेट भी दिया जाता था, लेकिन अब कंपनी ने इंटरनेट देना बंद कर दिया है और यह नया प्लान दे दिया है। यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिली है। भले ही ट्राई ने आदेश दे दिया है, लेकिन कंपनियों ने आदेशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में ट्राई को इन कंपनियों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नए प्लान लॉन्च करके वाहवाही भी लूट रही है और ग्राहकों की जेबें भी काट रही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।